आप सबका ज्ञान बिहार एजुकेशन पर स्वागत है। रेलवे क्विज 9 पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यदि द्विघात समीकरण 6x² - 5x + 1 = 0 के दो मूल अल्फा और बीटा है तो इनके वर्ग के मूलों का योग ज्ञात करें। तो हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट देखते हैं कि अगर समीकरण द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 होता है तो योग मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है तो -b/a होगा, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है तो c/a होता है। ये सबको मालूम है। तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है क्या, इस क्वेश्चन दिया हुआ 6x² - 5x + 1 = 0। तो यहाँ पर 6 क्या है तो 6 a के प्लेस पर है, -5 क्या है b के प्लेस पर है, 1 जो है c के प्लेस पर है। तो हम लोग को निकालना क्या है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा तो -b/a मीन्स कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा तो 1/6 होगा, 1/6। हम लोग को निकालना क्या था तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा कि a² प्लस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। ऐसा क्यों किए तो क्योंकि हम लोग को जो वैल्यू मालूम है प्लस के रूप में मालूम है और इनटू के रूप में मालूम है, इसलिए इसको कन्वर्ट कर रहे हैं कि प्लस के रूप में आ जाए और इनटू के रूप में आपका आ जाए। तो आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ 5/6, इसका स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना 1/6 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 3। स्क्वायर करेंगे तो 25/36 -1/3। अब देखिए यहाँ पर आपको 36, तो यहाँ पर भी 36 बनाने के लिए 12 से गुना, तो 12 से गुना होगा तो 12 होगा। तो 25 में से अगर 12 गया तो कितना आ गया 13, और नीचे कितना हो जाएगा 36। यही आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन कौन सा सी बिल्कुल सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा जा रहा है कि एक संख्या 9:5 के अनुपात में विभाजित है। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 5:3 हो जाता है। तो दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो बिना कलम उठाए आप बना सकते हैं। इसका 9 और 5 का अंतर 4 और 5 और 3 का अंतर कितना 2। तो दोनों में इक्वल जब ऐड किया जा रहा है तो इस दोनों का गैप भी क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर 4 है, यहाँ पर कितना का गैप है 2 का गैप है, 2 से गुना करना होगा तो ये 10 ये 9, 10 और कितना हो जाएगा 6, 10 और कितना हो जाएगा 6, 5 से 6 होगा, 9 से 10 होगा, मतलब रेशियो कितना इंक्रीज कर रहा है तो 1 बराबर 8, तो 9 बराबर कितना 72। ऑप्शन कौन सा बी आपका बिल्कुल सही होगा। अब देखिए इसको कैसे एक बार और देख लीजिए। ए और बी मान लेते हैं 2, शुरू में रेशियो कितना था 9 और 5, बाद में रेशियो हो गया 5 और 3 हो गया। तो हम लोग को चेक करना होगा कि यहाँ पर अंतर कितना है तो 4 और यहाँ पर अंतर कितना 2। कब चेक करेंगे जब दोनों में इक्वल नंबर को ऐड करना होगा तब, ठीक है। तो यहाँ पर अंतर क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल है नहीं है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ए और बी का रेशियो 9 और कितना 5, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और कितना 6। यहाँ पर भी कितना एक रेशियो इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर भी 1 रेशियो इंक्रीज कर रहा है, तो 1 टेंस टू कितना 8, तो 8 टेंस टू कितना आ जाएगा 72। सबसे बड़ी पूछा जा रहा था तो 5 और 9 में से कौन सा बड़ा है तो 9 बड़ा है, इसलिए 9 बराबर 1 बराबर 8 तो 9 बराबर 72। इसको दूसरा तरीका जनरल तरीका से भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। कैसे, जैसे कि आपका यहाँ पर 9x मान लीजिए शुरू में था और 5x था, और दोनों में 8 ऐड किया गया, तो यहाँ पर भी 8 ऐड करने के बाद आपका रेशियो बिकम्स 5/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x प्लस 24 इक्वल टू 25x प्लस 40। तो इस साइड में इसको लेकर जाएंगे तो कितना आएगा 2x, इसको इस साइड में लेकर जाएंगे घटा देंगे तो 16, x इक्वल टू कितना हो गया तो 8, x इक्वल टू कितना आया 8। आपको बड़ी संख्या निकालना है, तो बड़ी संख्या कौन है 9x है कि 5x है तो 9x है, तो 9 गुने 8 72, यही आपका आंसर।
ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि x मानने पर आपको टाइम लगेगा, लेकिन रेशियो से अगर बनाते हैं तो टाइम नहीं लगेगा। आप कंसेप्ट से भी डायरेक्ट क्वेश्चन को देखकर भी आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर भी क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन आपका 84 डिवाइडेड बाई -5 प्लस -4 ऑफ 32 डिवाइडेड बाई आपका 16 डिवाइड बाई -2 दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर देख रहे होंगे कि आपका माइनस है, यहां पर भी माइनस है, डिवाइड का केस है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस। 8 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, 32 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और ऑफ का मतलब क्या होता है गुना, तो -4 और 4 को गुना करेंगे, +4 को गुना करेंगे तो -16, और -16 और आपका 5 -5 को जोड़ेंगे तो -21, 84 बाई -21 कैंसिल करेंगे 4, तो -4 आपका आंसर ऑप्शन कौन सा, ये आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि अक्षय 2 वर्ष के लिए 6% साधारण ब्याज वार्षिक ब्याज की दर पर 3000 रुपया उधार लेता है और समान राशि को 2 वर्ष के लिए 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर अपने दोस्त को उधार दे देता है। तो अक्षय को एक वर्ष में कितना लाभ हुआ, याद रखिएगा 1 वर्ष में। तो डायरेक्ट आप अप्रोच ले सकते हैं, लिया कितना परसेंट पर, तो 6% पर लिया, कितना 6% पर, और अपने दोस्त को कितना परसेंट पर उधार दिया, तो 9% पर। 6% पर लिया, 9% पर लिया, तो प्रॉफिट कितना परसेंट, 3%। एक वर्ष में 3% ना प्रॉफिट होगा, इसलिए 3000 का 3% निकालेंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए इसको मिस्टेक लड़का सब क्या करेगा कि यहाँ पर क्या करेगा 2 वर्ष का निकालेगा, 2 वर्ष का कितना हो जाएगा 12%, 2 वर्ष का कितना हो जाएगा 18%, 12 और 18 6%। अगर 3000 का 6% निकालेंगे तो 180, पहला ऑप्शन मार कर भाग जाएगा। बहुत सारा लड़का सब ये गलती करता है, मिस्टेक होता है, ठीक है। देखिए जिनको नहीं समझ में आया वहीं देखिए, 1 वर्ष के लिए आपसे पूछा जा रहा है, 1 साल के लिए पूछा जा रहा है, तो 1 वर्ष में वो लिया था कितना 6% पर लिया था, और 9% पर क्या दिया था, तो उसको प्रॉफिट, उसको लाभ होता है कितना परसेंट, लाभ होता है 3%। इसलिए आपका आंसर 3000 का 3% निकालेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा 90 आपका आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है क्या कि अंक 5 3 7 का प्रयोग करके कितने संभव 2 अंकों की संख्या बनाई जा सकती है। अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है। पुनरावृत्ति का मतलब रिपीटेशन आपका कर सकता है। कितना अंक का बनाना है, तो 2 अंक का ऐसे बॉक्स बना देंगे। टोटल अंक कितना है, तो 1 2 3 है, तो इसको 3 तरीका से, इसको भी कितना तरीका से, तो 3 वे से, और इसको भी 3 वे से लिखा जा सकता है। अब क्या करेंगे, दोनों में गुना कितना हो गया, तो 9 आपका आंसर। अगर पुनरावृत्ति संभव नहीं होता, पुनरावृत्ति संभव अगर नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, तो 1 2 3 अंक है, तो यहाँ पर 3 तरीका से 3 वे से, और कोई ना कोई एक नंबर यहाँ पर लिखा जाता जो कि यहाँ पर नहीं लिखा था। तो अब कितना बचता, तो 2 तरीका से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। ये नॉट रिपीटेशन के लिए है और ये रिपीटेशन के लिए है। तो जब भी रिपीटेशन के लिए अगर रहे तो जितना अंक का कहा जाए और जितना अंक दिया जाए उस सभी तरीका को लिखकर गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना, आपका डी नंबर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक मोबाइल जब 6% लाभ पर बेचा जाता है तो उसको 6% हानि पर बेचने की तुलना में 870 रुपया अधिक मिलता है। तो हम लोग जानते हैं कि अधिक जो देता है, अधिक का मतलब क्या होता है, अंतर, डिफरेंस होता है। तो लाभ और हानि का डिफरेंस के लिए क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। लाभ लाभ रहता है तो घटाएंगे, हानि हानि रहेगा तो घटाएंगे।
ठीक है। लेकिन अगर लाभ और हानि रहेगा तो अंतर निकालने के लिए दोनों का जोड़ते हैं, या हानि या लाभ रहेगा तब वो क्या करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 6% का क्या दे रहा है, 6% का लाभ और 6% का हानि, तो अंतर कितना हो गया 12%। 12% के वजह से ही अंतर रुपया कितना आ रहा 870। तो क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य कितना होता है, तो 100%। 870 गुने 100 डिवाइड बाई 12, 2 से काटेंगे तो 50, ये 6 आएगा, और एक बार में 4 और कितना हो गया 5, तो 0 50 25 आपका 2 और 7 कितना 7250, जो कि ऑप्शन कौन सा डी बिल्कुल आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है ए और 1/a+3 = 4 दे रहा है, और हम लोग को कहा जा रहा है कि a+3 का स्क्वायर प्लस 1/a+3 का स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो देखिए यहाँ पर a+3 है, यहाँ पर a है, तो +3 करना होगा, तो यहाँ पर भी +3 करेंगे। तो यहाँ पर a+3 और -1/a+3 = कितना 7। हम लोग को क्या करना है स्क्वायर के टर्म में, तो हम लोग जानते हैं कि x + 1/x = p, तो x² + 1/x² = क्या होता है p² + 2। सॉरी, यहाँ पर माइनस रहता है तो क्या होगा प्लस होगा, अगर प्लस रहता है तो -2, तो यहाँ पर माइनस है, इसलिए आपका इसका आंसर जो आएगा a+3 का स्क्वायर प्लस 1/a+3 का स्क्वायर = 7 के स्क्वायर प्लस 2। तो 7 के स्क्वायर का मतलब कितना आ जाएगा 49 + 2 मतलब 51 आपका आंसर, जो कि पहला ऑप्शन कौन सा ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि यदि 7 का पावर 21, 7 का पावर 22, 7 का पावर 23, 7 का पावर 24 को 25 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचेगा। तो देखिए यहाँ पर आपका 7 का पावर 21 + 7 का पावर 22 + 7 का पावर 23 + 7 का पावर 24 डिवाइड बाई 25 कहा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग 7 का पावर 21 अगर कॉमन कर लें तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 7 का स्क्वायर अब प्लस 7 का क्यूब बचेगा, डिवाइड बाय कितना 25। तो 7 का पावर 21, यहाँ पर इसको 49 और ये कितना हो जाएगा तो 343 आ जाएगा। तो ऐड करेंगे तो ये 50, 57 ऐड करेंगे तो 400 हो गया। 400 बटा कितना 25, तो ये डायरेक्ट आपका कैंसिल हो जाएगा कितना बार में 16 बार में। तो कट जा रहा है, अगर डिवाइड लग जा रहा है तो लग जा रहा है, तो इसीलिए आपका शेषफल कितना आएगा, शेषफल 0 आएगा। शेषफल कितना, अगर विभाजित हो जाता है तो शेषफल कितना हो जाता है 0, रिमाइंडर कितना 0। तो इसका आंसर कौन सा डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 9 में आपसे कहा जा रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। पाई का मान 22/7 मानते हुए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। तो कोई अगर ये शंकु अगर है तो ये ऊंचाई और इसको बोला जाता है तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई आपको दिया गया है 25, ऊंचाई दे रहा है कितना 24। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं ऊंचाई जो भी होता है वो क्या होता है 90 डिग्री पे होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये समकोण त्रिभुज से हम लोग डायरेक्ट पता कर सकते हैं, ट्रिपलेट है 24, ये कितना है 24, 25, तो ये कितना हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 क्या रेडियस हम लोग को पता चल गया। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल होता है। तो पाई का वैल्यू कितना आपका 22/7, आर का वैल्यू 7 और एल का वैल्यू कितना होगा 25। इसको गुना कर देंगे, काटेंगे, और यहाँ पर 11, इसको 2 से गुना कर देंगे तो 50 कितना आ गया तो 550 आपका आंसर ऑप्शन कौन सा डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10 कहा जा रहा है कि यदि समीकरण 14x + 8y + 5 = 0 और 21x - ky - 7 = 0 का कोई हल संभव नहीं है, तो k का वैल्यू निकालें।
तो हम लोग इसका कंसेप्ट क्या होता है पढ़े हैं कि a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। तो कोई हल नहीं होने के लिए कंडीशन क्या होता है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। यही कोई हल ना हो, कोई हल नहीं हो, तो ये कंडीशन आपका होता है। ठीक है, याद रखना है। तो ऐसे केस में हम लोग को यहां पर कितना है, तो 14 बटा ये कितना हो जाएगा 21 इक्वल टू 8 बटा माइनस के। तो ये 7 से काटेंगे तो 2 और ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो गया 4। तो क्रॉस गुना करेंगे तो के इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, तो -12। -12 ऑप्शन कौन सा, ए बिल्कुल सही है। अगर किसी भी तरह का किसी भी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वहां पर बोल सकते हैं। या किसी भी स्टूडेंट को ये अगर है कि किसी चैप्टर में खास कोई प्रॉब्लम है तो वह भी चैप्टर आप नाम लिख कर डाल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो वह भी आपका चैप्टर बाय चैप्टर आपका बता सकते हैं। तो आज इतना ही। ओके, थैंक यू।